नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। तो बेटा आज हम आपको पढ़ाएं कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान है। इसका भूगोल पाठ है। भूगोल पाठ का अध्याय 2 है। अध्याय का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन का वीडियो नंबर 1 है बेटा। तो हम देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर बेटा सूक्ष्म जीवों के साथ साथ विशालकाय यानी बहुत बड़े बड़े जीव भी निवास करते हैं। ये जो हमारा धरातल है, इस पर सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी जैव विविधता से भरी हुई है। जैव विविधता का मतलब होता है अनेकता, है ना, यानी अनेकों प्रकार के जैव, है ना, जैव यानी संपूर्ण पृथ्वी जो है ये जैव विविधता यानी अनेकों प्रकार से। पृथ्वी पर मानव और सूक्ष्म से लेकर लघु एवं बड़े जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जिस तंत्र के अंतर्गत हम निवास करते हैं उसी तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में जो है प्रत्येक जीव का बराबर योगदान होता है। और जब हम उसमें हस्तक्षेप कर देते हैं तो क्या हो जाता है? पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन और पारिस्थितिकी असंतुलन। तो बेटा पारिस्थितिकी संतुलन किसे कहते हैं? जब सभी जीवजंत एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी संतुलन। और जब उसमें कोई जीव बढ़ गया, कोई जीव घट गया, तो उसमें क्या होता है? असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी हमारे रहने के अनुकूल नहीं रह जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी असंतुलन कहते हैं। तो मानव जीवन के लिए बेटा जल, वायु, मृदा अनिवार्य घटक हैं और इनके संयोजन से ही जो है पृथ्वी पर जैव चक्र चलता रहता है। तो बेटा क्या है? पृथ्वी पर जल है, वायु है और मृदा, ये क्या है? अनिवार्य घटक है। जैसे कहा जाता है बेटा पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है या पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो बेटा पृथ्वी पर जीवन है, इसीलिए इसको अनोखा ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जल है। कुछ ऐसे घटक हैं जैसे वायुमंडल अन्य ग्रहों पर नहीं पाया जाता है। जीवनदायिनी जो गैस है, ऑक्सीजन है, ये अन्य ग्रहों पर नहीं पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में अन्य जो है ग्रहों पर जीवन संभव नहीं होता है। अब बेटा भारत में वनस्पति जात और प्राण जात, ये हम आपको बताएंगे। भारत में वनस्पति जात और प्राण जात, ये क्या है? तो बेटा देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में भारत विश्व के प्रमुख देशों में सम्मिलित है। यहाँ विश्व की समस्त जैव उपजातियों की बेटा 8% संख्या, लगभग 16 लाख उपजातियाँ पाई जाती हैं। यानी संपूर्ण विश्व में जो उपजातियाँ हैं जैव पदार्थों की, जीव जंतुओं की, 8% भारत में पाई जाती हैं। और ये 16 लाख उपजातियाँ हैं इसकी, ये पाई जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा सन्निकट है। यानी ये किया गया है बेटा, एक सर्वे किया गया है। तो इसमें बेटा जैसे चीता है, चीता विलुप्त हो गया। 1952 में भारत सरकार ने चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। और गुलाबी सिर वाली बतख है, पहाड़ी कोयल है बेटा, और जंगली चित्तीदार उल्लू है, महुआ की जंगली किस्म, तो ये बेटा क्या है? ये विलुप्त हो गए हैं। पौधे एवं प्राणियों को उनकी दशा के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया गया है बेटा।
तो बेटा सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे यानी कुछ जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको हमने जो है क्या किया है, वर्गीकृत किया है। तो बेटा वो जो मतलब जो है तो वर्गीकृत जो विद्वानों ने जो है किया है वही वर्गीकरण हम आपको जो है पढ़ाएंगे। तो पहला बेटा है सामान्य जातियां। पहला क्या है, सामान्य जातियां। सामान्य जातियां, सामान्य जातियां बेटा क्या है, तो अब देखें ये वह जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है भैया। जैसे पशु हैं, साल हैं, चीड़ हैं, कुंतक आदि हैं। तो ये सामान्य प्रजातियां हैं, सामान्य जातियां हैं। इनको यानी इनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जा गई है। अब अगला बेटा है संकटग्रस्त जातियां कौन है। नंबर 2 में आता है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां बेटा कौन सी हैं, देखें ये वह जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा विद्यमान है बेटा। जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ है, और भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, शेर पूंछ वाला बंदर है और मणिपुरी हिरण है। तो ये बेटा क्या हैं, संकटग्रस्त हैं। ये लुप्त होने का इनका खतरा, इनको लुप्त होने के जो है स्टेज पर ये पहुंच गई हैं, यानी इनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है। अब बेटा अगला है सुभेद जातियां। सुभेद जातियां, सुभेद जातियां, सुभेद जातियां क्या है तो ये वह जातियां हैं जिनकी संख्या बेटा घट रही है। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा की डॉल्फिन, इनकी संख्या क्या है बेटा, निरंतर घट रही है। यदि इन पर विचार न किया गया, इनको संरक्षण न प्रदान किया गया, तो आने वाले समय में ये भी क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। अगला बिंदु बेटा है दुर्लभ जातियां। नंबर 4 में है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां बेटा क्या हैं, तो दुर्लभ जातियां बेटा वह हैं, इन जो है प्रजातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। सुभेद यानी बहुत कम है। अब बेटा परिस्थितियां नहीं बदली तो, यानी आने वाले समय में यदि परिस्थितियां नहीं बदली, यदि यही कंडीशन परिस्थितियों की रही, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी संकटग्रस्त जातियों में सम्मिलित कर ली जाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि दुर्लभ जातियां हैं, बहुत कम देखने को मिल रही हैं। तो यदि भविष्य में इन पर ध्यान नहीं किया गया तो ये भी बिल्कुल समापन की ओर यानी बढ़ जाएंगी। स्थानिक जातियां हैं बेटा, स्थानिक जाति नंबर 4 में हैं स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां क्या हैं भैया, तो देखें प्राकृतिक व भौगोलिक सीमाओं से अन्य विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे बेटा अंडमानी चील है, निकोबारी कबूतर है और अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश का मिथुन है। तो ये बेटा स्थानिक जातियां हैं, इनकी भी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है बेटा, है ना। तो इन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। मैंने पहले बताया कि पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिए यानी प्रत्येक जीव का इस धरातल पर रहना आवश्यक है, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन में सभी जीवों का बराबर हकदार यानी जैसे बराबर क्या होता है, यानी सामंजस्य होता है या बराबर सहयोग होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, सर्प को
क्या करते हैं, मार देते हैं, कि सर्प हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सर्प को जब हम मार देते हैं तो पारिस्थितिकी संतुलन उससे बिगड़ रहा है। सर्प को हम मारते हैं तो मेढकों और चूहों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सर्प क्या करता है, चूहों को और मेढकों को जो है खाता है, यानी उनकी संख्या को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सर्प को बेटा मारने की आवश्यकता नहीं है। सर्प क्या है, मोर का भोजन है। मोर खुद उसको, यानी जो है देखिए बेटा, पारिस्थितिकी या जो है कुदरत ने या जो है प्रकृति ने कंट्रोलर फिट किए हैं, हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं, आज मानव की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है बेटा। क्यों बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि जो हमारे कंट्रोलर थे, जो मानव को जो है कंट्रोल में रखते थे, उनकी क्या हो गई बेटा, उनकी संख्या कम हो गई। हमने उनको मार दिया अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे शेर था, बाघ था, रीछ था, सर्प, यानी जो भी हमको नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु थे, उनको हमने क्या किया, धीरे धीरे उनकी संख्या को कम कर दिया है, जिससे मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, अर्थात पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए जो है प्रकृति ने सबके लिए एक जो है कंट्रोलर सिस्टम बनाया है, और जब उस हम जो है सिस्टम में हस्तक्षेप करते हैं तभी समस्या उत्पन्न होती है। अब बेटा नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे लुप्त जातियां। नंबर 6 बेटा आपको पढ़ाएंगे लुप्त जातियां। लुप्त जातियां बेटा क्या है, तो देखिए बेटा, वह प्रजातियां या वह जीव जंतु जिनका जीवन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, या जो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी, समाप्त हो चुकी हैं, ऐसी जो है क्या कहते हैं, जो है प्रजातियों को हम लुप्त प्रजातियों के अंतर्गत रखते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, एशियाई चीता। चीता बेटा, अब तो चीता जो बिल्ली परिवार का ये जो है सदस्य था, इसकी आंखों से एक जो है लकीर बनी रहती थी, और ये बहुत तेज दौड़ने वाला जो है पशु था। इसकी स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो बेटा ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया है। भारत सरकार ने 1952 में घोषित कर दिया था कि चीता की जात बिल्कुल विलुप्त हो गई है। किसने विलुप्त किया है, मानव ने, क्योंकि मनुष्य को उससे जो है खतरा था। अगला बेटा आपका आता है गुलाबी सिर वाली बतख। तो ये जो दो जो है प्रजातियां हैं, ये भारत की बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। तो आज बेटा हम इस वीडियो में आपको यहीं तक, अगले वीडियो में इसका शेष भाग लेकर के फिर जो है मिलेंगे। धन्यवाद।